नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लंबा छोटा संबंध, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ठीक है, कौन बीच में है। तो इस टाइप के प्रश्न आज आपको मिलेंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक लिखा हुआ है। इसमें लिखा है निशा सूजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीला नीना से लंबी है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको सवाल लगा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्या रखा है कि निशा सूजा से लंबी है। ठीक है, निशा सूजा से लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह जो निशा होगी, निशा जो है ये सूजा से लंबी, इसका मतलब बड़ी होगी सूजा से। इतना आप समझ गए होंगे कि निशा सूजा से बड़ी हो गई। फिर है और नीना निशा से लंबी है। नीना कैसी है? निशा से लंबी है। इसका मतलब नीना जो होगी वो निशा से लंबी होगी, इस प्रकार से। और फिर तथा लिखा है तथा नीला नीना से लंबी है। नीला जो है वो नीना से भी लंबी है। इसका मतलब नीला जो होगी वो इधर होगी, ऐसे यहाँ पर होगी नीला। फिर है परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। मीसा सबसे अधिक मतलब मीसा सबसे आगे होगी, ये भी सबसे अधिक लंबी मीसा हो गई। फिर है यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़े हों। देखिए, सब बिल्कुल अपनी लंबाई क्रम में खड़े हैं। सबसे बड़ी मीसा, फिर नीला, फिर नीना, फिर निशा, फिर सूजा। तो पूछा गया लंबाई में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी। बीच में कौन खड़ा होगा? देखिए, आप गिनिएगा तो बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पर नीना आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमसे। अनीता सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। मीनू अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी लंबाई किसकी होगी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? अनीता सीता से लंबी है। अनीता सीता से लंबी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनीता होगी, देखिए अनीता लिखा है अनीता सीता से लंबी, मतलब अनीता जो है लंबी है किससे? सीता से। ये बात आपको पहली बात रखिए। ठीक है, फिर है और सीता वीणा से छोटी है। और सीता जो है वीणा से छोटी है, इसका मतलब वीणा भी बड़ी है। तो जो वीणा जो है ये बड़ी है किससे? सीता से। इतनी बात और हो गई। फिर है मीनू अनीता से लंबी है। मीनू किससे लंबी है? अनीता से लंबी है मीनू। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर देखिए ऐसे कह रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगी मीनू। ठीक है, मीनू कि मीनू अनीता से लंबी हो गई है। इस प्रकार से हमारा चित्र इतना बना गया है। अब है वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो। वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी। अब देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है वीणा और यहाँ पर दिया गया है अनीता। अगर आप इसे देखें तो ये दोनों सीता से बड़ी हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि ये कितनी कितनी बड़ी हैं। तो ठीक, हम मान लेंगे अनीता और बराबर वीणा जो है एक ही लंबाई की हम मान लेंगे। तो आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, क्योंकि अनीता से लंबी कौन है? मीनू। तो सबसे ज़्यादा लंबाई हमारी हो जाएगी मीनू की। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है मीनू, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीनू। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया गया है कि गोपाल मोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? आपको इसमें बताना है। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। गोपाल मोहन से बड़ा, ठीक है, गोपाल से गोपाल देखिए क्या है कि गोपाल जो है ये मोहन से बड़ा है, तो मतलब बड़ा है किससे? मोहन से। इतना हो गया। परंतु राम से छोटा है। गोपाल राम से छोटा है, इसका मतलब राम बड़ा होगा। तो देखिए, राम करेंगे बड़ा कि राम बड़ा है गोपाल से। इस प्रकार इतना हो गया हमारा। फिर है मोहन सोहन से बड़ा। मोहन किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है। इसका मतलब सोहन जो होगा वो इस तरफ होगा। मोहन जो है सोहन से बड़ा हो गया है, परंतु राम से छोटा है। मोहन राम से छोटा है। देखिए, राम यहाँ पर है, मोहन यहाँ है, वो छोटा तो वैसे ही अपने आप ही है। अब पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? राम। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है राम, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके बाद 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है और परंतु सी से छोटा है। डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा हो तो सबसे बड़ा कौन है? आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। इससे पहले क्या कह रखा है? कहा है कि ए बी से बड़ा है। ए क्या है? बड़ा है बी से, परंतु सी से छोटा है। परंतु सी से छोटा है, इसका मतलब ए जो है वो सी से छोटा है। इसका मतलब सी बड़ा है ए से। ठीक, इस प्रकार से इतना हो गया। फिर आगे कि डी ई से छोटा है। डी जो है वो ई से छोटा है,
तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ए बड़ा है डी से, परंतु ए से बड़ा है, डी जो है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब डी बड़ा है ए से। इतना हमारा इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, देखना है यदि सी डी से छोटा है, अगर सी जो है वो डी से छोटा है, इसका मतलब डी बड़ा है अगर सी से। इतना समझिए, अगर सी जो है वो डी से छोटा है, इसका मतलब डी बड़ा होगा सी से। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार से लगे हुए हैं, आपको यहाँ पर देखना है कौन सा आप ऑप्शन भरेंगे, यहाँ पर कौन सा नहीं करेंगे। देखिए हम पहले वाले को उठा रहे हैं। ठीक है, उठाइए पहले वाले को। क्या लिखा है, सी लिखा है, फिर लिखा है बड़ा है, ए लिखा है, फिर लिखा है बड़ा है, और क्या है यहाँ पर है बी। इतना है आपको यहाँ पर दिख रहा है। सी के आगे क्या है, सी के पहले कौन है डी, तो इसका मतलब इस प्रकार से हम लोग यहाँ डी लिख सकते हैं। इतना आप समझ रहे होंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर डी से पहले कौन है ई, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा ई। इस प्रकार से इतना हमारा ये बॉक्स बन गया है। ठीक है, आपको बताना क्या है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ई है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है ई, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ई सबसे बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है इसमें है, पी क्यू आर तथा टी एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू के से आगे था किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए। बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा। आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं। ठीक, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था। क्यू के पीछे कौन था, पी, इसका मतलब क्यू आगे होगा और क्यू के पीछे कौन होगा, पी। इस प्रकार से देखिए, पी पीछे है, क्यू आगे है। फिर लिखा किंतु पी के बाद कोई नहीं था, तो पी के बाद तो कोई नहीं है। ठीक, अब इसके आगे होंगे जो कुछ होगा। फिर लिखा है आर क्यू से आगे था, आर जो था वो कहाँ था, क्यू से आगे था आर। और फिर कहेगा किंतु उसने उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए, इसका मतलब टी ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, इतने आर ने भी प्राप्त नहीं किया है। हमसे पूछा गया बताइए दूसरे नंबर पर कौन था, दूसरे पर कौन था, आर था। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है आर, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन था, आर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि शेषन का कद अंबू से लंबा लेकिन राजू से छोटा हो और अंबू और नितिन की लंबाई बराबर है, फिर लिखा है परंतु अंबू किशोर से लंबा हो तो नितिन है। आपको बताना है नितिन जो है किससे लंबा है या किससे छोटा है। ठीक है, आपको ये बताना है। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले शेषन का कद अंबू से लंबा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अंबू जो है छोटा है और शेषन का कद लंबा है, तो शेषन का कद, देखिए शेषन जो है इसका कद लंबा होगा किससे, अंबू से। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। फिर है लेकिन राजू से छोटा है, लेकिन यही जो है, फिर समझिएगा, यदि शेषन का कद अंबू से लंबा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लेकिन राजू से छोटा है, इसका मतलब जो है राजू का कद सबसे लंबा है। ठीक है, तो राजू को हम लोग आगे लाएंगे इस प्रकार से, राजू का कद सबसे लंबा है, फिर शेषन का कद है, फिर अंबू का कद है। अब बात की गई है तथा अंबू और नितिन की लंबाई बराबर है, कि अंबू और नितिन जो है एक ही लंबाई के हैं, तो मैंने आप भी लगा दिया है, इसका मतलब हो गया कि ये एक ही लंबाई के हो गए। ठीक है, परंतु अंबू किशोर से लंबा है, परंतु अंबू जो है वो किशोर से लंबा है, इसका मतलब हुआ कि ये अंबू जो है लंबा जाएगा किससे, यहाँ पर जाएगा किशोर। ठीक, इस प्रकार से किशोर से लंबा हो गया है। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर है, हमसे पूछा गया है नितिन है, नितिन कहाँ पर है, ये नितिन है, नितिन है किससे छोटा है, देखिए शेषन के बराबर लंबा है, अंबू से छोटा है, राजू से लंबा है या शेषन से छोटा है। तो देखिए शेषन यहाँ पर है और नितिन छोटा इससे है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, सती रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है और प्रिया सती से बड़ी है, तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ी कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग सवाल आ रहे हैं इसको, सती रेणु से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सती मान लीजिए ये है सती और ये बड़ी है, किससे बड़ी है, रेणु से। ठीक, इस प्रकार से इतना आप समझ रहे होंगे। फिर है गीता रेणु से छोटी है, गीता जो है वो रेणु से छोटी है, तो इसका मतलब हुआ कि रेणु बड़ी होगी और इसके पीछे होगी गीता, क्योंकि गीता छोटी है रेणु बड़ी, इसलिए। ठीक, इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। फिर है और प्रिया सती से बड़ी है, प्रिया किससे बड़ी है, सती से बड़ी है, तो सती से बड़ी होगी मतलब इस प्रकार से होगी, यहाँ पर होगी प्रिया, यहाँ पर प्रिया होगी इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, हमसे पूछा गया है बताइए कि सब में सबसे बड़ा कौन है, कौन सबसे बड़ा है, प्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रिया जो है सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्रिया। तो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, 8 में कहा गया है कि यदि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखना है आपको, राम की आयु क्या है, श्याम की आयु से दोगुनी है। ठीक है, अगर देखिए अगर श्याम की आयु अगर मान लें कि श्याम की आयु है 1,
तो राम की आयु जो कितनी हो जाएगी, राम की आयु जो है श्याम की दोगुनी है, इसका मतलब राम की आयु 2 हो जाएगी। फिर क्या है, और सोहन की आयु से आधी है। राम की आयु जो है वो सोहन की आयु से आधी है, इसका मतलब सोहन की आयु ज़्यादा होगी। फिर से सवाल को पढ़िएगा, कह रहा है कि राम की आयु जो है सोहन की आयु से आधी है। राम की आयु अगर 2 है तो सोहन की आयु हो जाएगी 4, क्योंकि राम की जो आधी है तो सोहन की पूरी होगी, तो 2 को गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है श्याम मोहन से बड़ा है, कहा है कि श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है। देखिए श्याम कहाँ पे, ये जो है श्याम, ये मोहन से बड़ा है, ठीक है, ये मोहन यहाँ पर है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़ा, देखिए इसका सबसे बड़ा किसका आयु है, ये 4 लिखा हुआ है, सबसे बड़ा तो ये होगा। तो जो है सोहन जो है सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 8 का सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, सोहन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है डी से और सी बड़ा है डी से, तो सबसे छोटा कौन है, आपको बताना है इसमें। देखिएगा ए बड़ा है सी से, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ए जो है बड़ा है किससे, सी से। फिर लिखा है बी छोटा है डी से, बी जो है वो डी से छोटा है, इसका मतलब डी बड़ा होगा बी से। देखिए डी जो है बड़ा हो गया बी से। फिर है देखिए बी छोटा है डी से, और फिर क्या है, और सी बड़ा है डी से, सी जो है वो डी से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, सी डी से बड़ा है, इसका मतलब ऐसा हुआ, ठीक है, सी जो है डी से बड़ा हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए इस प्रकार से आपने 3 लाइन लिख ली हैं, और आपको ये वाला देखिएगा तो सी से बड़ा कौन है, ए बड़ा है सी से, इसका मतलब ए जो है वो ए सबसे आगे आ जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा सी से। हमसे पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, पीछे कौन है, बी, तो सबसे छोटा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी में रखा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हुआ बी। और देखते हैं इसके बाद में 9 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 10। 10 क्वेश्चन नंबर में हमसे क्या बात की गई है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है। इसके लिए देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है आपको कि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है और मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, सबसे अधिक चमकदार कौन है, आपको ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखा है वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, वीनस अधिक चमकदार है मरकरी से, इसका मतलब वीनस जो है वो अधिक चमकदार है मरकरी से। लिखा है मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, मरकरी जो है वो जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, इसका मतलब है कि जुपिटर जो है वो अधिक चमकदार है मरकरी से, इसका मतलब हुआ जुपिटर जो है अधिक चमकदार है मरकरी से, ठीक है। फिर आगे है और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है, जुपिटर जो है वो वीनस से अधिक चमकदार है, इसका मतलब जुपिटर जो है वो अधिक चमकदार है किससे, वीनस से, ठीक, इस प्रकार से वीनस से चमकदार है। फिर है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, जुपिटर जो है वो वीनस से तो अधिक चमकदार है परंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, वीनस जो है ये प्लूटो से कम चमकदार है, इसका मतलब प्लूटो अधिक चमकदार है वीनस से ना जुपिटर से, ठीक है, जुपिटर से। तो इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से हमारे 4 ये निकल के आ गए हैं। हमें अब चेक करना है सबसे अधिक चमकदार कौन है, ठीक है, सबसे अधिक चमकदार कौन है। तो आप लोग देखिएगा इसे, सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप लिख लीजिए, इसे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वी जो है वो बड़ा है एम से, ठीक, इतना लिखा है। फिर हम देखेंगे ये वाले इस वाले को कि बी से बड़ा कौन है जे, तो इसका मतलब ये वाला ऐसा हो जाएगा जे। और फिर हम इसे देखेंगे क्या लिखा है कि जे से कौन बड़ा है पी। देखिए 4 से चारों हमारे हो गए हैं। हमसे पूछा गया सबसे अधिक चमकदार कौन है, सबसे अधिक कौन होगा पी, और पी किसे कहा था हमने, प्लूटो को। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला करेक्ट होगा, इसमें लिखा है प्लूटो, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है 11। ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम हैं, डी के अंक ई से कम हैं, बी के अंक ए से अधिक हैं, अधिकतम अंक प्राप्त किए थे, मतलब किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए, आपको ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे ए के अंक बी से अधिक हैं, इसका मतलब हुआ कि ए के अंक जो हैं वो अधिक हैं किससे, बी से, ठीक है, ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम है, परंतु सी से कम है ए के अंक, इसका सी के अंक सबसे ज़्यादा है, ठीक, इस प्रकार से इतना हमारा ये हो गया। अब है डी के अंक ई से कम है, डी के अंक जो हैं वो ई से कम है, इसका मतलब ए के अंक अधिक हैं डी से, ये हमारा इतना हो गया है। फिर है बी के अंक ए से अधिक हैं, बी के अंक जो हैं वो ई से भी अधिक है, तो मतलब ई से अधिक है किसके, बी के अंक, इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या है, अधिकतम अंक प्राप्त किए थे, अधिकतम अंक जो है किसने प्राप्त किए। तो देखिए आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, इस पहले वाले में ही अगर हम ज्वाइंट करेंगे इस वाले को, इस वाले पार्ट को पहले वाले में ज्वाइंट करेगा, तो देखिए बी की जगह बी लिखा है और इससे इधर क्या लिखा है, ए लिखा है, और इससे इधर क्या लिखा है, डी लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। हमारा हमसे पूछा गया अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए, देखिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका सी द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी द्वारा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12।
लिखा है पन्ना यमुना से बड़ी है, सीता चंचल से बड़ी है, परंतु रीता से बड़ी नहीं है। और जबकि यमुना से बड़ी है, चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है। सबसे कम आयु की कौन है? सबसे कम आयु आपको बताना है किसकी है, ठीक है। तो देखिएगा इस सवाल को, लिखा है पन्ना यमुना से बड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पन्ना जो है यमुना से बड़ी है, इस प्रकार लिख सकते हैं, पी बड़ी है इनसे, वाई से। फिर है सीता चंचल से बड़ी है। सीता जो है, सीता बड़ी है किससे? चंचल से, ठीक है। परंतु रीता से बड़ी नहीं है। सीता जो है वो रीता से बड़ी नहीं है, इसका मतलब रीता जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, इस प्रकार से। फिर है आगे लिखा है जबकि यमुना से बड़ी है, ठीक है। कौन? सीता जो है यमुना से बड़ी, यहाँ बात की गई है कि जबकि यमुना से बड़ी है, इसका मतलब सीता की बात की गई है कि सीता जो है वो बड़ी है किससे? यमुना से। फिर लिखा है चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है। चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है, इसका मतलब चंचल जो है वो छोटी है यमुना से, ठीक है। तो चंचल जो है वो छोटी, इसका मतलब हो जाएगा इस प्रकार से चंचल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या देखना है? आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे कम आयु की कौन है, सबसे कम आयु की कौन है। आपको इन दो को देखना है, ठीक है। इन दो में देख लीजिएगा। इन दो में आपको देखने के बाद क्या मिलेगा कि सबसे छोटा इन दोनों में कौन है? चंचल लग रही है आपको है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया इस वाले पार्ट में कि प्रिया जो है बाई मतलब यमुना से बड़ी है, इसका मतलब यमुना यहाँ पर है तो प्रिया भी इससे इधर ही होगी। इस साइड सबसे बैक साइड में अगर देखें तो चंचल ही आएगी, ठीक है। तो सबसे कम आयु की कौन होगी? चंचल। तो ऑप्शन बी में देखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबी है आपको बताना है। देखिएगा चंद्रा टीना से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टीना जो है वो लंबी है किससे? चंद्रा से, ठीक है। चंद्रा से लंबी है। इसके बाद क्या है? पूजा सीता से लंबी है। पूजा किससे लंबी है? सीता से, तो पूजा लंबी होगी सीता से, इस प्रकार से। और सीता टीना से लंबी है। सीता जो है ये टीना से लंबी है, इसका सीता लंबी जाएगी टीना से, इस प्रकार से। तो इनमें सबसे लंबी कौन है आपको बताएं, सबसे लंबा कौन है, ठीक है। और देखिए इस वाले से अगर हम देखें तो इसमें टी जो है बड़ा है चंचल से, इस प्रकार से। तो देखिए हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो पी। और पी कौन था यहाँ पर? पूजा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूजा जो है सबसे बड़ी लंबी होगी। इसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। सुमित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, और गीता बिजी से छोटी है। बिजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में और ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगी आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखा है सुमित्रा जो है पुष्पा से लंबी है। सुमित्रा पुष्पा से लंबी है, इसका सुमित्रा जो है पुष्पा से लंबी होगी, मतलब इस प्रकार से। लेकिन मालती से छोटी है। सुमित्रा जो है मालती से छोटी, इसका मतलब मालती सबसे बड़ी होगी, ठीक है। फिर देखिए क्या कहा है, और गीता विजी से छोटी है। गीता जो है वो विजी से छोटी, इसका मतलब विजी जो है बड़ी होगी गीता से। और है विजी पुष्पा जितनी अधिक लंबी नहीं है। विजी जो है वो पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पुष्पा जो है विजय से भी लंबी है, ठीक है। इस प्रकार से पुष्पा सबसे आगे है। फिर पूछा गया है यदि वे सभी एक पंक्ति में अपनी लंबाई के ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा, ठीक है। आपके सामने दो निकल के आ गए, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर यहाँ से हम इस वाले पार्ट को उठा के ऊपर ले जाएँ, देखिए तो यहाँ पर लग जाएगा वाला, ये भी हो जाएगा और यहाँ पर जी हो जाएगा, इस प्रकार से। हमसे पूछा गया है कि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा। आपको देखना है यहाँ पर मध्य में कौन है? पी। और पी कौन था? पीछे था पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे 14 सवाल जो है कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।